अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है हमें जार रेट अनाउंस करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ अर्सा पहले की बात आपको मैं बताता हूँ, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उसके बाद जब एक्सपोर्ट खुलना चाहा और एक्सपोर्ट बर्ड हो रहे थे। पहले लॉकडाउन से पहले बर्ड बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे थे, उनके रेट्स अच्छे होते थे, ठीक है, और बर्ड ईजीली ज़्यादा बर्ड जो है ना एक्सपोर्ट होता था। अब क्या रीज़न हो गया, बर्ड एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा और इतने रेट्स गिर क्यों गए हैं। दाना महंगा हो चुका है, ठीक है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, मगर बर्ड्स के रेट गिरते जा रहे हैं, मगर आपके बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बर्ड्स के रेट बढ़ नहीं रहे बल्कि बर्ड्स के रेट गिर रहे हैं। रीज़न क्या है, बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और पहले बर्ड एक्सपोर्ट होते थे, क्यों होते थे और अब क्यों नहीं हो पा रहे, रीज़न क्या है। सबसे मेन रीज़न देखा, मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, सब लोग यूट्यूबर्स हैं, 50 चैनल वाले होते हैं यूट्यूब पे जाके यूट्यूब लालू खेत की कवरेज करते हैं, ठीक है। लालू खेत मार्केट की कवरेज करना बुरी बात नहीं है, उसके बेनिफिट्स भी हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके नुकसान क्या है, जो जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। हमें जार रेट अनाउंस करने चाहिए नहीं चाहिए, हमें अपने चैनल्स पे जार रेट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, उसकी वजह से नुकसान क्या हुए हैं और उसकी वजह से फ़ायदे क्या हुए हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए पहले होता क्या था, अब बर्ड एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल हम कुवैत भेज रहे हैं या बहरीन भेज रहे हैं, या हम जो है किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हमारा बर्ड जा रहा है, ठीक है। होता क्या था, पहले उनको हमारे रेट्स नहीं पता होते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जाल वाले हमसे बर्ड खरीदते थे, बजरी फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये खरीदते थे, या कि 1500-2000 रुपये का पेयर सेल करते थे फॉर एग्जाम्पल, उनको नहीं पता, इनकी उनसे डायरेक्ट डील होती कि भाई हम आपको 1500 का पेयर देंगे, 2000 का पेयर देंगे, वो आगे 7000, 8000, 10,000 का बेचे, वट एवर, वो उनकी मर्जी थी। मगर उनको ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान में बजरी के क्या रेट है। वो जो पार्टी, फॉर एग्जाम्पल मुझे पार्टी आई, उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, अब मैं उसको रेट दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि एक बजरी का पेयर 1500 रुपये का मैं आपको सेल करूँगा। उसको नहीं आइडिया कि भाई 1500 रुपये का मार्केट रेट चल रहा है नहीं चल रहा पाकिस्तान में। उसको बस ये पता है कि ये मुझे बारे में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं 1500 रुपये का लेके 2500, 3000, 4000, 5000 का बेच सकता हूँ, मुझे प्रॉफिट है, गुड हो गया। बट अब हुआ क्या है कि जब से जार रेट बताने शुरू हुए हैं ना, पता करने शुरू हुए हैं, उसका नुकसान ये हुआ कि अब हर बंदे को रेट पर चल गया। पूरा दुनिया में कोई भी बंदा बैठ के सर्च करता है लालू खेत की मार्केट का, ठीक है, जार रेट सब कुछ खुल के लिस्ट आ जाती है। बजरी 300, फिर 200 रुपये, कलर लबड़ इतना, फिशर का जी 2800 रुपये, 1800 रुपये, कॉमन लुटीनो इतने का। अब इसका नुकसान क्या हुआ, उनको हमारे प्राइसेस का पता चल चुका है। अभी उस दिन मुझे लास्ट एक जो है कोई से पार्टी ने कॉन्टैक्ट किया, कितना मिनट चाहिए मुझे। मैंने कहा भाई क्या प्राइस आप मुझे दोगे, कह रहा मुझे आइडिया नहीं, आप मुझे बताओ कितने का आप दोगे। मैंने कहा मैं आपको ना 18,000 रुपये का पेयर दे दूँगा। मैंने कहा मतलब प्रॉफिट में अगर मार्केट में 12,000 13,000 रुपये अच्छा पेयर मिलता है तो 5-6 हज़ार रुपये रख के मुझे प्रॉफिट मिल जाए। मगर आगे से हौसले लगे, वो कह रहा है भाई 8-9 हज़ार रुपये तो पाकिस्तान में मिल रहा है, क्या हो गया, आप कौन से पैसे मांग रहे हो, डबल पैसे मांग रहे हो। मतलब क्या है कि पहले यही चीज़ उनके साथ हो रही है। जो हमारे जाल वाले थे, ये लोग पहले बर्ड खरीदते थे सस्ते में, मगर ये आगे पार्टीज़ को रेट इनको मिलते थे अच्छे। अब क्या हुआ, वो पार्टीज़ इनको रेट ही नहीं दे रही, जिसकी वजह से इनको बारे में नहीं आ रहा। अगर बजरी ये 300 रुपये खरीद रहे हैं तो पार्टी इनको अगर बोल दूँगा तो 600 रुपये दे देगी, या मैक्सिमम 200 रुपये 300 रुपये ऊपर दे देगी। मगर ये उनको बारे में नहीं आ रहा, इनका एक्सपेंस ही नहीं निकल पा रहे, इनका जो एक्सपोर्ट का खर्चा वो नहीं निकल पा रहा है, इनको बारे में नहीं आ रही, इसलिए बर्ड बाहर जाना बंद हो चुका है। ये जो हम जार रेट बताते हैं ना, जार रेट का जो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लालू खेत की आज वीडियो बना रहे हैं, हम जगह कवरेज कर रहे हैं, वो जार रेट हम अनाउंस करते हैं रात में जगह हम लगाते हैं, कोई शाम में लगा रहे हैं, कोई दोपहर में लगा रहा है, उसका फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा तो नहीं है। मैं वीडियो बैठ के देख रहा हूँ रात में, आज फॉर एग्जाम्पल संडे है, मैं भी अपनी वीडियो कॉल भी देखूँगा, तो मैं संडे मार्केट जाके बर्ड सेल तो नहीं कर सकता उस जार रेट के ऊपर, तो फ़ायदा क्या है। और इवन की जो जार रेट बताई जाती है उस जार रेट पर वो लोग खरीदते भी नहीं है। सुबह सुबह वो उस जार रेट का खरीद लेते हैं, मगर जब शाम होती है, जब बंदा पहुँचता है बेचने के लिए उनको, तो वो कहते हैं भाई हमारा ऑर्डर पूरा हो चुका है, अब उसके 50-100 रुपये उससे भी कम में वो ले रहे होते हैं। तो भाई जार रेट अनाउंस आप लोग अपने चैनल पे मत लगाओ, इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। इस वजह से भाई हमारा मार्केट क्राइसिस में आती जा रही है, ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें आप। हाँ, आप देखिए जिस तरह कवरेज करते हैं, किसी ब्रीडर बंदे खड़े हैं, उनके पास ये बर्ड है, इसके बाद ये बर्ड है, इसके बाद ये बर्ड है, वो उनके अपने बर्ड का बताता है, मैं इतने में दे दूँगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई बर्ड समझ में आया, मैं उस बंदे को कॉन्टैक्ट करूँगा कि ये बर्ड आपके पास अवेलेबल है, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो एक बात समझ में आती है। मगर जार रेट कभी भी आप लोग अपने चैनल पर न लगाएं, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और उसका बहुत नुकसान हो रहे हैं। इस चीज़ को समझने को मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों, इस चीज़ को समझो। जार रेट का फ़ायदा कोई नहीं है, सिर्फ
व्यूअर्स लेने के लिए नहीं करो, व्यूअर्स के लिए भाई आप और भी काम कर सकते हो, लोगों के सेटअप भी विजिट कर सकते हो। लालू सर की कवरेज कर रहे हो उससे भी व्यूज़ आते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप देखो कुछ चैनल वाले हैं, जमशेद आसमी वाले चैनल वाले हैं, वो जाल रेट नहीं लगाते, क्या उनके पास व्यूज़ नहीं आते? काफ़ी चैनल वाले हैं, नेक्सस बर्ड वाला है, वो जाल रेट तो नहीं अनाउंस कर रहा होगा मार्केट में खड़े होकर। इस तरह बड़े बड़े काफ़ी चैनल वाले हैं, वो जाल रेट नहीं बताते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जाल रेट बताते रहोगे इसी तरह, हमारी मार्केट क्रैश करेगी, कभी भी नहीं उठेगी और हमारा बर्ड एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड में पता चल जाता है कि भाई लालू गेट मार्केट लगती है, संडे मार्केट। जब मैं कराची में आया भी नहीं था ना, मुझे पता था कि संडे वाले दिन लालू गेट मार्केट कराची में एक जगह है, वहाँ पे लगती है, वहाँ पे बर्ड मार्केट है। इसी तरह पूरे वर्ल्ड में पता है लालू गेट बर्ड मार्केट का। और अब ये भी पता चलने लग गया कि भाई लालू गेट बर्ड मार्केट में जाल रेट बताए जाते हैं। तो किसी ने भी बर्ड खरीदना पाकिस्तान से, वो पहले जाल रेट चेक कर लेगा, भाई ये तो बजरी इतने में मिल रहा है, इतने में मिल रहा है, फिश मिल रही है, डब इतने में मिल रहा है, कॉकटेल इतने में मिल रहा है। वो उस हिसाब से जब हमारी पार्टियों को वो रेट देगा, उनकी डील्स नहीं बनेगी, बर्ड बाहर नहीं जाएगा, हमारी मार्केट क्राइसिस में आएगी और दिन ब दिन जो है हम लॉस में जाएंगे। ठीक है, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, देखो कमर्शियल बर्ड जो हमारा बर्ड एक्सपोर्ट होता है वो भी एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। बजरी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, फिंच वगैरह एक्सपोर्ट हो रही थी, डब एक्सपोर्ट हो रही थी, नॉर्मल जो चल रही होती है, कल रोजी गोलिस वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे थे, ग्रीन कॉकटेल्स वगैरह, ये चीज़ें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, इनकी राइट भी गिर चुके हैं, ये भी एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएंगे। तो फिर क्या मार्केट बचेगी? ये जो बेचारे लोग, जिन लोगों की रोजी चलती है, इसीलिए वो जाके जाल वालों को बर्ड सेल करते हैं, ठीक है, उसी से वो चलते हैं। अब वही वाली बात है, हम बोल रहे थे कि दाना इतना महंगा हो चुका है, बजरी उतने का बिक भी नहीं रहा, दाना महंगा है, फिर 300 रुपये की लेने के लिए वो तैयार नहीं है, ठीक है, 250 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये का भी हो जाती है, और 300 रुपये किलो कंगनी हो गई है बारी। तो भाई क्या बंदा करेगा, कहाँ जाके बंदा सर मारेगा? तो ये बात है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई अगर आप लोग कवरेज कर रहे हो तो भाई आप लालू खेती कवरेज करो, लोगों के पास जाओ, लोगों के सेटअप विजिट करो, ठीक है। आप लोग बर्ड उनके देख रहे हो, ठीक है, उनको कॉन्टैक्ट डाल रहे हो, जो लोग सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कवरेज करने का मकसद समझ में आता है। मगर ये जाल रेट अपने चैनल पर लगाना बंद कर दो। देखो आप लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी कि यार ये बातें इतनी कर रहा है बैठ के। भाई अगर इंसान ने व्यूज़ लेने, इंसान के लिए और भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, मगर आप खुद एक दिल से और ईमान से सोचो, अगर इसकी वजह से हमारी मार्केट क्रैश करती जा रही है, दिन ब दिन क्रैश होती जा रही है, अब बर्ड इतना एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा? वो रीज़न यही है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी डील नहीं बन पा रही बाहर की कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, उन बंदों का बायर के साथ डील नहीं बन पा रही, जिस वजह से हमारा बर्ड एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। पहले बजरी रेनबो भी एक्सपोर्ट हो रहा था, क्रीम कॉकटेल्स वगैरह, ग्रीन वाइट कॉकटेल्स बड़ा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होती थी, इनको टक करके बिक जाता, एग्जीबिशन एक्सपोर्ट होते थे हमारे, ओवरऑल से एक्सपोर्ट होते थे क्वांटिटी में। मगर क्या है, अब उनको हमारी मार्केट का पता चल गया, भाई इनकी मार्केट में तो ये खुद इतना खरीद रहे हैं, हमें ये इतना पागल बना रहे हैं, इसलिए वो उसी हिसाब से रेट देते हैं जो कि बारे में नहीं आते, जिस वजह से जो है वो ऑर्डर उनकी डील बन नहीं पाती और ऑर्डर जा नहीं रहे। और ये जो बर्ड नज़र आ रहा होता है एक्सपोर्ट हो रहा था, मोस्टली जो शिपमेंट होती है ना वो पाकिस्तान में खपरी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कराची से पिंडी भेज रहे हैं, पेशावर भेज रहे हैं, कोयटा भेज रहे हैं, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे स्टॉक जा रहा है। तो कराची में सस्ता बजरी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 300, 350, 400 रुपये का बजरी है, ऑर्डर आया है पिंडी से, भाई पिंडी वाले जो है वो 600, 750, 600-700 रुपये रेट दे रहे हैं, वो वहाँ पे 1000-1200 रुपये बेच रहे हैं। जैसे मैं पहले भी पिंडी इस्लामाबाद हरीपुर में था, वहाँ पे 1000-1200 रुपये का बजरी बिक रहा होता था, और वो कराची से ही माल आता था वहाँ से। लव बर्ड्स हो गए, वो कॉकटेल्स हो गए, उनकी यहाँ पे बंदे बैठे होते थे, ठीक है, उन्हीं की दुकानें उधर भी हैं, उनकी दुकानें इधर भी हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं हरीपुर में बैठा हूँ, इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ यार मेरा ऑर्डर जमा कर लो, मेरा दोस्त इधर कराची है, उसको वो इतना माल पिंच का भेजिए, इतना लब्बड़ भेजिए, वो शिपमेंट बनाएगा, वो शिप बना के अच्छी सी अपना 150-200 पीस बना के उधर भेज देगा, उधर वहाँ पे पूरी मार्केट में मैं वहाँ से उठाऊँगा और पूरी मार्केट में अपने सप्लाई कर दूँगा, उसमें मुझे भी कुछ बच जाएगा और ये चीज़ें चल रही हैं। बर्ड एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं हो पा रहा, सिर्फ हमारी कोताही की वजह से। हम सिर्फ अपनी फेम के लिए जो है ना, अपनी पूरी की पूरी जो है ना बर्ड इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं। ये लो लेवल की बात है। बाकी देखो जो इम्पोर्टेशन वगैरह होती है वो तो डेफिनेट होता है, जाल वगैरह भी बिकती नहीं है, वो घर से बेचती है। मेरे पास स्टॉक लगा हुआ इसका, मैं घर से बेचता हूँ, मुझे जाल वगैरह को बेचने की जरूरत नहीं है। मगर ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो लोग बेचारे जाल पे बर्ड बेचते हैं उनका बेचारा सर्कल नहीं चल पा रहा, बर्ड के ऊपर डिपेंड करके बैठे हुए हैं, उनका दाना ही निकल पा रहा है, वो शौक ख़त्म करते जा रहे हैं, लोगों का शौक ख़त्म हो रहा है। तो भाई उनका शौक ख़त्म ना हो तो मेहरबानी करके ये चीज़ें करें। बाकी मैं वीडियो आपको कुछ एवरेज वगैरह अपने बर्ड्स की दिखा देता हूँ, क्या प्रोग्रेस वगैरह चल रही है। प्रिपरेशन हो रही है भाई शो के लिए। आपको ये भी बताना चाहूँगा, न्यू एंट्री हुई है गोल्डियंस की, ठीक है, ये गोल्डियंस आई हैं, 2 पेयर गोल्डियंस के ले लिए हैं, इनके साथ बेंगलाइज ले लिए। 29 अक्टूबर को कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, शो हो रहा है।
तो लाजमी पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज़ जो लोग जो नॉर्मली आना चाहते हैं, फैमिलीज़ के साथ भी आना चाहते हैं, लाजमी आएँ। शोज़ में आके बहुत बंदे को कुछ सीखने का मौका मिलता है और बंदे में पैशन पैदा होता है कि वही अगली साल वो सोसाइटीज़ भी ज्वाइन करता है और वो उसका भी दिल करता है कि मैं अपना बर्ड शो में ले गया। और बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स देखने को आपको मिलते हैं। अब ये फ़ीमेल मैं माशाल्लाह से शो के लिए रेडी कर रहा हूँ, उसको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये ट्रेन हो जाए इसके अंदर, ताकि डरे ना, ठीक है। और माशाल्लाह से लव बर्ड में हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नज़र बस अल्लाह बचाए। माशाल्लाह क्या नाम भूलिएगा। एक और आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो 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 चलो, ये लब्बड़ का बेबीज़, ठीक है। ये नीचे वाला है लब्बड़ का बेबी और ये 2 बेबीज़ कॉकटेल के हैं, ठीक है। ये कॉकटेल, इनो कॉकटेल के बच्चे हैं। हुआ क्या था कि मेरे पास कॉकटेल ने बच्चे दिए हुए थे। ये वाला पेयर जो है, इस वाले कॉकटेल ने बेबीज़ दिए, मगर इसके अंडे 7-8 अंडे हो गए थे, तो इस वजह से जो अंडे जो थे ना, ये वाले बच्चे हो गए हैं बड़े, देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये हो गए हैं बच्चे बड़े। अब क्या हो रहा है, पेरेंट्स जो है ना माशाल्लाह से ये हेल्दी हो चुके हैं और उनके साइज़ बड़े बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह से, देख सकते हैं। अब पेरेंट्स जो है ना वो हीट नहीं दे रहे, बैठ नहीं रहे, तो अंडों पे बैठ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मुझे डर था कि अंडे जो हैं वो डेड इन शेल ना हो जाए। वो अंडों पे बैठ नहीं रहे थे, वो बाहर उतर के बाहर बैठे रहते, खाना खाते जाके बच्चों को खिला रहे थे, वो अंडों को इंक्यूबेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैंने अंडे उठा के मैंने लब्बड़ के नीचे रख दिए और लब्बड़ माशाल्लाह से उसको पार रहा है, इंक्यूबेट कर रहा है, ठीक है। इंक्यूबेट हुआ, हैच हो गए हैं। अब ये बच्चे थोड़े थोड़े जब बड़े हो जाएंगे तो फिर जाके मैं उनको उनके नीचे दोबारा रख दूँगा, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी माशाल्लाह से ये इसी तरह जैसे जैसे प्रोडक्शन आती रहेगी आप लोगों से शेयर भी करता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई थोड़ा सोचें इस बारे पे, गौर व फिक्र करें, ठीक है। और 29 अक्टूबर को संडे, जो अपकमिंग संडे आ रहा है, ठीक है, आप लोग लालू वेद मार्केट भी जाते हैं, कराची यूनिवर्सिटी में जिम खाना बना हुआ है, उसके अंदर आप आएँ। शो होगा मेरे ख्याल से 9 बजे तक स्टार्ट हो जाएगा, तो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइमिंग होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लाजमी आएँ और इसको ज्वाइन करें शो को। इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल शो होने वाला है, ठीक है। बाहर के जजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, तो लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। 29 अक्टूबर संडे के दिन अपने फैमिली के साथ जाना चाहें आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वहाँ पे। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक लाजमी करिए। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।